दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा भूगोल विषय का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने मैं लेकर आया हूं। ये ऐसा पेपर है दोस्तों जिसमें से 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसको याद करेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिल्कुल घंटी की बटन को दबा के रखना, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ तो आपके पास में अपडेट आ जाए और आप उसको देख लो और आपका काम बन जाए। देखिएगा साथियों, आज मैं स्टार्ट कर चुका हूँ आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड क्लास 12। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता कौन थे? आधुनिक की बात करते हैं तो रेटजेल। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को रेटजेल आंसर के रूप में बताना रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को क्या कहते हैं? सबसे अधिक गहराई में कौन सी परत है? तो दोस्तों इसमें क्रोड याद रखना। पृथ्वी की 3 परतें, भूपरपटी, अंतरतम और क्रोड, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें आपका क्रोड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है? तापमान घटता है, तापमान बढ़ता है। बताओ क्या होता है? दोस्तों जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तापमान बढ़ता है जैसे हम पृथ्वी की गहराई के नीचे जाते रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शेल, अच्छा शेल का मतलब क्या होता है? शेल का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, शेलों का जनक है। इनमें से कौन सा शेलों का जनक है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करना है? आग्नेय। आग्नेय जो लिखा है ना, ये शेलों का जनक है। आग्नेय, कायांतरित और अवसादी, ये आपकी चट्टानें होती है। ठीक है, शेल को क्या बोला जाता है अन्य नाम? तो शेल को अन्य नाम चट्टान आप बता देंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा अवसादी शेल नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो ग्रेनाइट दिया ना, ये अवसादी शेल नहीं है। ठीक है, तो आपको ग्रेनाइट आंसर के रूप में कर देना रहेगा। सभी बच्चे अभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर मैंने आपको भूगोल विषय के सारे सेट पेपर और सारे वीडियोस जो कि परीक्षा में छपेंगे ऐसे सारे बना के और दे दिया है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सारे के आंसर मैं बताऊंगा, आपको तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है या फिर कॉपी में लिख लो। अधिक गहराई में प्रांत आग्नेय शेल को कहा जाता है, क्या कहते हैं? दोस्तों पातालीय गैस के रूप में जाना जाता है। इसमें आपको ऐसे लिखना है, पातालीय गैस कहते हैं। अगला देखिएगा, अवसादी और आग्नेय शेल ताप और दबाव के प्रभाव से बनने वाला शेल है, तो ये रूपांतरित शेल है। रूपांतरित ऐसे लिख देना। अगला देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसमें आपको नाइट्रोजन लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन सही। इसके बाद अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें आपको क्षोभ मंडल आंसर लिखना रहेगा सभी बच्चों को। अगला देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेड़ पौधे है भाई साहब, हमारे पेड़ पौधे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और ऑक्सीजन पाओ। पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अमेजन का जंगल प्रदान करता है। ठीक है ना, याद रखना सभी बच्चे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, रिक्त स्थान के बाद में जोड़ियाँ, जोड़ी मिलाइए वाला पहला प्रश्न है, पृथ्वी की संकरी पट्टी जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है। सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है तो वो जीवमंडल होगी। भारत का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है? कन्याकुमारी है भाई साहब। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमाद्री। आप लोगों को इसमें आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, देखो सर्वोच्च शिखर, अच्छा सर्वोच्च शिखर के रूप में आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनामुडी है दोस्तों। भारत का अकेला ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप है ये। और हिमालय की सबसे ऊंची तथा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री। ठीक है, ये आप लोगों को ऐसे लिखना है। अब स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, बिकॉज टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में छपेंगे। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए और पूरा कोर्स चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है समझ लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत है? भाई साहब 23%। इसमें आपको 23% लिखना रहेगा। अगला देखो, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भाई साहब इसमें लिखना रहेगा 3287,263। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको लिख लेना, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर ऐसे आपको लिख देना रहेगा। किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति पारित
की गई थी? 1987 में, 1987 ऐसे आंसर लिखना। देश के कितने प्रतिशत भूभाग में चावल की खेती होती है? भाई साहब 23%, इसमें भी आएगा 23%। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली चिकनी मिट्टी। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? काली चिकनी मिट्टी। यहाँ पर काली चिकनी मिट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।